वैसे इस समय पूरी दुनिया में एक ही सवाल पर चर्चा हो रही है, वो ये कि आखिर ईरान का युद्ध कब खत्म होगा। अब आप भी परेशान होने लगे होंगे, लेकिन इस युद्ध के खत्म होने से पहले ही इजराइल ने लेबनान पर अब नए हमले किए हैं और अपने हमलों को और तेज करता जा रहा है। इजराइल ने 26 मई को लेबनान पर 120 से ज्यादा हवाई हमले किए और यह सिर्फ एक दिन में पिछले कई हफ्तों का सबसे बड़ा हमला है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल की सेना ने 28 फरवरी से लेकर अब तक यानी 3 महीनों में हिजबुल्लाह के लगभग 2500 आतंकवादियों को मार डाला है। उन्होंने बताया है कि इजराइल की सेना लेबनान में सिर्फ हवाई हमले नहीं कर रही, बल्कि जमीन पर भी कई इलाकों पर उसने कब्जा कर लिया है। इजराइल लेबनान की सीमा के अंदर 5 से 10 किलोमीटर के इलाके को उसने चिन्हित कर लिया है, जहां से हिजबुल्लाह इजराइल के शहरों पर लगातार हमले कर रहा है। और अब इजराइल की सेना इसी इलाके को खाली कराकर इस इलाके पर अपना कब्जा कर रही है। हिजबुल्लाह का दावा है कि वो भी इजराइल की सेना पर लगातार जवाबी हमले कर रहा है। लेबनान के मुताबिक इजराइल के हमलों में अब तक लगभग 3200 लोग मारे जा चुके हैं और 10,000 लोग घायल हुए हैं। अमेरिका और ईरान के युद्ध विराम के बाद 16 अप्रैल को लेबनान को भी इस युद्ध विराम में शामिल कर लिया गया था और तब यह तय हुआ था कि अब इजराइल लेबनान पर और हमले नहीं करेगा। लेकिन अब दोनों ही पक्षों की तरफ से हमले हो रहे हैं। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह हमले कर रहा है इजराइल पर और इजराइल भी ये हमले लेबनान में हिजबुल्लाह पर कर रहा है। असल में इजराइल ये बात समझ चुका है कि अब अमेरिका और ईरान के बीच कभी भी समझौता हो सकता है और एक बार अगर समझौता हो गया और यह युद्ध रुक गया तो फिर इजराइल के लिए तब तक बहुत देर हो जाएगी। इजराइल चाहता है कि उसकी जो ये छोटी सी खिड़की अभी बची हुई है, ये जो समय बचा हुआ है, इस दौरान ही वो लेबनान से हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म कर दे। इसीलिए वो बहुत जल्दबाजी में लगातार एक के बाद एक हमले करते जा रहा है कि इससे पहले कि युद्ध परमानेंटली समाप्त हो जाए, हम हिजबुल्लाह को उससे पहले ही समाप्त कर दें। लेबनान इजराइल की सीमा पर मौजूद एक देश है और हिजबुल्लाह लेबनान से ही ऑपरेट करता है और इसीलिए इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। इजराइल और अमेरिका हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं और ईरान वर्षों से हिजबुल्लाह को फंडिंग, ट्रेनिंग और हथियार दे रहा है ताकि ईरान हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। इजराइल सिर्फ लेबनान पर ही नहीं बल्कि गाजा में हमास पर भी हमले कर रहा है। 26 मई को इजराइल के एक हवाई हमले में हमास का एक कमांडर मारा गया। ये कमांडर गाजा की एक बिल्डिंग में छुपा हुआ था और इजराइल ने इसी बिल्डिंग पर एक साथ 5 मिसाइल से हमला किया और ये कोई छोटा मोटा कमांडर नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये कमांडर 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के आतंकवादी हमले का मुख्य आरोपी था। इस आतंकवादी हमले में इजराइल के लगभग 1200 लोग मारे गए थे और हमास के आतंकवादी लगभग 250 लोगों को बंधक बनाकर इजराइल से अपने साथ गाजा ले गए थे और इसे इजराइल पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला माना जाता है। इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने अक्टूबर 2023 के इस हमले में शामिल हमास के हर आतंकवादी और उसके मददगार की एक लिस्ट बनाई है और अब इजराइल का लक्ष्य है कि इन सभी को या तो गिरफ्तार किया जाए, जेलों में डाल दिया जाए और या फिर इन्हें मार दिया जाए।
हमास के आतंकवादियों का पता लगाने के लिए इनके सोशल मीडिया पोस्ट्स, इनके मोबाइल फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स और फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि दुनिया भर में ये जहां भी छिपे हुए हैं, जिस भी बिल्डिंग में हैं, जिस भी देश में हैं, इजराइल इन्हें छोड़ेगा नहीं। इजराइल का दावा है कि पिछले 2.5 वर्षों में वो ऐसे सैकड़ों आतंकवादियों को मार चुका है। इजराइल के इस अभियान की तुलना वर्ष 1972 में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एक बड़े मशहूर ऑपरेशन से की जा रही है। आपको याद होगा, वर्ष 1972 में म्यूनिख ओलंपिक्स में इजरायली खिलाड़ियों पर एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था और इसके बाद वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद ने कई वर्षों तक दुनिया के अलग अलग देशों में उन सभी आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जो इस हमले के जिम्मेदार थे। तो इजराइल के बारे में कहा जाता है, जो उनकी खुफिया एजेंसी है मोसाद, कि अगर कोई उनके ऊपर हमला करता है तो चाहे कितना भी समय लग जाए, वो किसी को छोड़ते नहीं। चाहे वो लोग, वो आतंकवादी दुनिया में कहीं भी जाकर छुप जाएं, मोसाद एक ना एक दिन, इजरायली फोर्सेस एक ना एक दिन उन्हें ढूंढ निकालते हैं। और यही काम इजराइल अब कर रहा है।